हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग ऊपर मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग शुंग वंश पढ़ेंगे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था और इसके पुरोहित कौन थे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, शुंग वंश के बारे में चर्चा करते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कौन था इसका संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। कितने यज्ञ किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किया तथा इसके पतंजलि इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने करवाया था। भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार किसने करवाया था? पुष्यमित्र ने करवाया था। अगले चलते हैं। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कर्ण वंश। ठीक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे फ्रेंड्स। आइए चलते हैं अगला। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कब? 75 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ईसा पूर्व किसको कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को। और ईसवी कहते हैं किसको है? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा सातवाहन वंश। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी थे। इस वंश में महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। पश्चिम का स्वामी किसे कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोर्टिन की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोर्टिन की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। सबसे पहले शीशे का सिक्का कौन चलाया? सातवाहन शासकों ने चलाया। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा, सातवाहन शासकों को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था। सातवाहन शासकों को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहत कथा के रचयिता गुणाद सातवाहन काल के साहित्यकार थे। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहत कथा के रचयिता गुणाद सातवाहन काल के साहित्यकार थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है हमारा भारत में विदेशी आक्रमणकारी। भारत में विदेशी आक्रमणकारी। चलते हैं फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। हिंद यूनानी, जिसे आप इंग्लिश में इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम
डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? डेमेट्रियस ने। इसके शासक को अपनी राजधानी बनाया। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? डेमेट्रियस ने आक्रमण किया और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी साकल सियालकोट थी। क्या थी? मिनांडर की राजधानी साकल सियालकोट थी। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन है। किसका वर्णन है? नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन है। किसमें? मिलिंद पन्हो में। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के एवं सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही सबसे पहले भारत में लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हेलेनिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। किससे है? हेलेनिक कला का संबंध किससे है? हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में गांधार कला का इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका? हेलेनिस्टिक कला का। किसका? हेलेनिस्टिक कला का। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। शक वंश। ठीक, इसके बारे में ही हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। यूनानियों के बाद शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे ये? मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। शक जो है ये अपने 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। कब चलाया? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। कौन था सबसे प्रतापी शासक? रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरिनार में जारी किया। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरिनार में जारी किया। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हिंद पार्थियन या फिर जिसे आप पहलव कहते हैं, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इसका आधिपत्य स्थापित हुआ। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इसका आधिपत्य स्थापित हुआ। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्निस था। कौन था? गोंडो फर्निस था। गोंडो फर्निस के शासक काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। गोंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस जो था वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। नेक्स्ट चलते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहलवों यानी पार्थियाई के पश्चात कुषाण भारत आए। किसके पश्चात? पहलवों के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। किसने की थी? कुजुल कड़फिसेस ने की थी। किसकी? कुषाण वंश की स्थापना। कुषाण शासकों में बीमक डफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बीमक डफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति मिलती थी। शिव, नंदी
और त्रिशूल की आकृति मिलती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर जो कि पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? शासक कनिष्क था। कनिष्क का प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कब? गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। बहुत बार पूछा जाता है शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। ठीक, कब चलाया? 78 ईस्वी में। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। ठीक, चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। कनिष्क का जो राजवैद्य था इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम चरक संहिता था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। इसके रचनाकार वसुमित्र जी थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष था, जिसने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र, प्रकरण, सूत्र अलंकार की रचना किया। अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र, प्रकरण, सूत्र अलंकार की रचना किया। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना किया। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना किया। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने किए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुषाण शासकों की उपाधियाँ महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र थी। कुषाण शासकों की उपाधियाँ महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र थी। क्या थी? महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र थी। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक होगा हमारा गुप्त साम्राज्य। ठीक, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।